नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, कल मैंने आपको वीडियो दिया था शाम को, उसमें मैंने सारा बता रखा आपको किसको कौन सा विभाग दिया गया है, किसको कौन सा मंत्री बनाया गया है। तो वो क्लास आप जरूर से देख लेना। आज उसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे एग्जाम में वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में वित्त मंत्री किसे बनाया गया। अब साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है तो गहलोत सरकार में और वसुंधरा सरकार में वित्त मंत्रालय सीएम के पास में था, लेकिन अब की बार वित्त मंत्रालय दिया गया है दिया कुमारी जी को, ठीक है। और दिया कुमारी जी के बारे में आपको मैंने बहुत बार बता दिया, कहाँ से चुनाव लड़े हैं, कौन है, क्या है। तो साथियों, डेली क्लास देखा करो। मैंने मतगणना हुई थी उसके बाद में एक वीडियो दिया था, उसमें हर एक सीट का एनालिसिस किया था, किस सीट से कौन जीता है, राजस्थान में किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो क्लास देख सकते हो, ठीक है। आज अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो ये दिया कुमारी जी को दिया गया है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किसको कौन कौन से विभाग दिए गए। अभी इनको वित्त विभाग भी दिया गया है, पर्यटन विभाग भी दिया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी दिया गया है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी दिया गया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया है। ऐसे करके 5-6 विभाग इनको दिए गए हैं। तो उस क्लास में मैंने सारा बता रखा है, वो देख लेना। आज इसमें अपन बस क्वेश्चन देखने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्न में से कौन सा विभाग नहीं संभालेंगे। तो कौन सा विभाग नहीं संभालेंगे? वित्त विभाग। अभी मैंने आपको बता दिया था वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास है, ठीक है। और दिया कुमारी जी के वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला साहित्य संस्कृति विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है। सारे इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है, राजस्थान में हाल में शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अब इनके हाथ में है कि कौन सी वैकेंसी निकालेंगे, कब निकालेंगे, कितनी पोस्ट निकालेंगे, सारा इनके ही है। तो इनको इनको दिया गया है मदन दिलावर जी को शिक्षा विभाग, ठीक है। ये रहे, ठीक है। और अब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि किसको कौन सा विभाग दिया गया, आने वाली कई एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको 10-15-20 मिनट लगेंगे, अच्छे से याद कर लो ताकि आगे इनमें कंफ्यूजन ना रहे। अगला है, राजस्थान में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो ये बने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अब इनको दिया गया तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आयुष विभाग, ये इनको दिए गए हैं, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन बने हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, तो ये बने गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, ठीक है। गजेंद्र सिंह खींवसर। तो इनको केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, तो ये अच्छे से याद होना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री बने हैं। तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री बने हैं अविनाश गहलोत। तो इनको दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और आपको पता है तो इस विभाग की कितनी सारी योजनाएं चल रही है। तो उन योजनाओं के बारे में अब कोई भी प्रोग्राम में जाएंगे, कोई उद्घाटन करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो उसमें इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि उद्घाटन किसने किया, क्या किया। तो ये इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्ट आपको वैसे भी पूछा जा सकता है कि इसके मंत्री कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री कौन है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री है सुमित गोदारा, ये रहे। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि खाद्य मतलब जो सामग्री है उसको गोदाम में रखते हैं, तो उस हिसाब से गोदारा, गोदाम, उस हिसाब से। साथियों, ट्रिक थोड़ा सा मतलब ट्रिक के हिसाब से याद कर लो, तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, उसमें आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और अगला है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कौन बने। तो ये बने राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब इनको दिया गया उद्योग व वाणिज्य विभाग, युवा मामले व खेल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। ये चारों विभाग इनके पास है। तो ये खेल से संबंधित है,
तो इनको खेल विभाग दिया गया है। अब इसमें एक कृषि विभाग दिया गया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनको दिया गया कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, ऐसे करके उनको भी 5-6 विभाग दिए गए हैं। तो उनकी लिस्ट तो मैंने आपको कल बता दी, तो वो देख लेना। और जो इम्पोर्टेंट थे ना, वो मैंने अभी बता दिए क्वेश्चन, क्योंकि उद्योग विभाग से कई क्वेश्चन बनते हैं, कई योजनाएं हैं, तो आगे कई एग्जाम आएगी, उनमें पूछा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की भी योजनाएं वगैरह चल रही है, तो उसके बारे में भी आगे पूछा जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग मंत्री पूछा जाएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, सड़क परिवहन विभाग मंत्री, कृषि विभाग, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी और आपको सारे थोड़े हल्के हल्के याद रखना, बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अपन डेली क्लास में डेली इनके बारे में और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये आपको ये याद रखना है, तो अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। ये देखो मैंने टेलीग्राम पे ये लिस्ट भी डाल दी थी, इसमें देख सकते हो किसको कौन सा विभाग दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है, तो ये अच्छे से देख लेना। और ये कल मैंने आपको क्लास दी थी, इसमें मैंने बता दिया किसको कौन सा विभाग दिया, सारे विभाग के बारे में बताया है। तो ये क्लास आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है झालावाड़ से बारां, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा ये, ठीक है। इसकी अपन डिटेल देखते हैं। देखो, काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर क्वेश्चन आ सकता है कि देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग किस नदी पर बनाई जा रही है, तो परवन नदी पर। और ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध। काली सिंध किसकी है? चंबल की, तो ये ध्यान रखना। और वैसे योजना पूछे तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर, ठीक है। झालावाड़ में परवन नदी पर कलावदा गांव में एक बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से गांव में? गांव भी ध्यान में रखना है, नदी ध्यान रखनी है, कौन सा जिला है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें अपन राज्य की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो वो है सही जल सुरंग। चवाई बांध से इसमें जल आपूर्ति होती है। और वर्तमान में राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है वर्तमान में, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना आप। तो ये है मानसी वाकल जल सुरंग। और अभी जो ये बन जाएगी ना देश की, तब देश की सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, तो ये झालावाड़ से बारां वाली अभी हो जाएगी। अब इसमें परवन बहुउद्देशीय उद्देश्य योजना के अपन बारे में बात करते हैं। ये झालावाड़ के अक्कावदा कला गांव में है, ठीक है। इससे झालावाड़, कोटा, बारां में सिंचाई प्लस पेयजल सुविधा प्राप्त होती है। इस परियोजना में 1821 गांव को पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ 3 जिलों के 637 गांव में 2,01,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। साथियों, पेयजल अलग चीज है, सिंचाई अलग चीज है। तो पेयजल की सुविधा 1821 गांव में उपलब्ध हो रही है और 3 जिलों के 637 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो ये ध्यान रखना। राज्य की पहली जल सुरंग ध्यान रखना, वर्तमान में सबसे लंबी कौन सी है, और ये झालावाड़ से बारां वाली बन जाएगी, तो ये देश की सबसे लंबी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये कितनी लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई है 8.75 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है, राजस्थान से किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया जगदीप धनखड़ को, जो उपराष्ट्रपति है। झुंझुनू जिले से संबंधित है, झुंझुनू जिले के हैं, ठीक है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगला, देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन NMNF के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया गया, तो ये किया गया महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। आपको पता है तो 5 कृषि विश्वविद्यालय, और पांचों के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया है, ठीक है। 4 तो ये हो गए, एक जोबनेर जयपुर में है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो इनसे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कई बार बता दिया। और इनके सारी डिटेल, मतलब इसे 2023 में कहाँ किसने MOU किया है, कहाँ से किया है, और इनके बारे में पूरी डिटेल एक क्लास में ले आएंगे अपन। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है, तो इसलिए आप रेगुलर क्लास में बने रहो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। क्योंकि कई क्लास में मैं
जो फैक्ट होते हैं ना सारे एक जगह आपको करवा देता हूँ। तो अगला कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें मैं सारे कृषि विश्वविद्यालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ना, सारे एक जगह करवा दूंगा। ठीक है। अगला है 2 से 15 जनवरी 2024 तक भारत व यूएई के थल सेना के बीच पहला डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अब साथियों ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये साइक्लोन भारत और सऊदी अरब के बीच भी हो रखा है, भारत और अभी ये हो रहा है यूएई के बीच। ठीक है। और ये 2 से 15 जनवरी को हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये ध्यान रखना। और ये थल सेना, दोनों की थल सेना के बीच में हो रहा है। ठीक है। अगला है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शरद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये माउंट आबू में किया गया है और ये 29 से 31 दिसंबर को किया गया। अब मैंने पर्यटन विभाग के जितने महोत्सव मैंने सारे बता रखे हैं पहले, और आने वाली एक क्लास में मैं फिर से बता दूंगा सारे एक जगह कौन सा कब मनाया जा रहा है। ठीक है। तो अभी तो लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। तो ये अभी ये ध्यान में रखना, माउंट आबू में आयोजन किया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अरविंद पनगड़िया। ठीक है। और ये कौन आपको पता हो तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है, और आपको ध्यान इनके बारे में रखना है ज़्यादा। प्रद्युमन सिंह, और ये है 6वें राजस्थान राज्य के वित्त आयोग। ठीक है। और इनका कार्यकाल 2025-26 तक है। 2020-21 में बने थे, 2025-26 तक इनका कार्यकाल है। ये ध्यान रखना प्रद्युमन सिंह का। राजस्थान के ये है। और देश के पूछे तो 16वें। अब ये ध्यान रखो 16वें, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें 6वें। राजस्थान में 6वें, देश में 16वें। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार में कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? 16वें और राजस्थान में 6वें। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के निस्तारण के लिए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? अब ये ध्यान में रखना निस्तारण में। ठीक है। तो ये निस्तारण में रहा पाली। पाली पहले पे रहा है और बीकानेर दूसरे पे रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना निस्तारण में, वैसे अपराधों में नहीं, अपराधों के निस्तारण में। ठीक है। अगला है अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर अजय शर्मा को। ठीक है। अकोला महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है। तो इसमें जीते हैं 5 पदक जीते हैं। अब इसमें कौन कौन से ये भी देख लो आप। एक तो जीता है स्वर्ण, 2 जीते हैं रजत और 2 जीते हैं कांस्य। ठीक है। और ये कहाँ पे हुई? अकोला महाराष्ट्र में। और राजस्थान के मुक्केबाजों ने 5 पदक जीते हैं। अब साथियों अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिलहाल तो इस पे ही पढ़ा रहे हैं, बाकी आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। बस आप तो, आपका यही काम है, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि इस पे क्लासेज रेगुलर अच्छे से और भी अच्छे आ सके। और भी सब्जेक्ट साइंस मैथ राजस्थान जी के सारा इस पे चालू कर सके अपन। साथियों मेरा टारगेट यही है कि फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। मुझे क्या है, पढ़ाने का शौक भी है, इसलिए ये यूट्यूब चैनल चलाया गया है। और इसके माध्यम से आने आने वाले समय में अपन बहुत सारे काम भी करेंगे। ठीक है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि इससे पैसे कमाने का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। तो आने वाले समय में अपन इससे आप और हम मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। वो अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ठीक है, समझो आप। बाकी आने वाले समय में यहाँ से अपन बहुत कुछ करेंगे। किसी भी साथी, युवा साथी की, किसी भी अपने दोस्त की यहाँ से अपन मदद कर सकेंगे। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है पढ़ने में तो उस वहाँ मदद की जाएगी। किसी की वैसे स्थिति खराब है तो उसकी मदद की जाएगी। बहुत कुछ किया जाएगा यहाँ से। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ,
ताकि इसमें और अपन जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड भी ला सके, ताकि उस पर और अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करके अपना परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इस पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके कर लेना, या सीक्रेट स्टडी के नाम से सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह हो सारे उस पर डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन ये जो मंत्रियों को विभाग दिया गया उनके बारे में इम्पोर्टेंट सारे देख लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, और कल मैंने इनके बारे में सारी डिटेल दे दी थी, वो आप देख लेना। और डेली आप जुड़े रहो, डेली क्लास देखो, 10-15 मिनट की क्लास होती है अच्छे से। और साथियों, जितना भी आपके परिवार में कोई भी मोबाइल वगैरह सब में सब्सक्राइब करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, और अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो, और जितना जल्दी हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैथ वाले टीचर, साइंस वाले टीचर से बात हो रखी है, उन्होंने बोला है कि थोड़े टीचर हो जाएंगे ना 1000-2000, उसके बाद में अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पैसे तो ले नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो आपसे अपील हाथ जोड़ के यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।